मैं निमित जियो टीम की ओर से आप सभी हेल्थ पार्टनर्स का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और जैसा कि आज हमारे साथ नवीन कुमार जी जुड़े हैं। तो आज हम इनसे रूबरू कराएंगे कि किस प्रकार इनको क्रोनिक केस जो इन्होंने दिखाए हैं उसमें इनको सफलता प्राप्त हुई है। और ये क्रोनिक केस दिखाने से और पेशेंट की जो कंडीशन है वो ठीक होने से और इनको क्या क्या लाभ हुआ है और इनके एरिया में इनका नाम कैसे रोशन हुआ है। तो डॉक्टर नवीन सर, थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग। तो सर पहले आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कर दीजिए। जी नमस्कार। मैं नवीन कुमार सिंह, बिरनी, गिरिडीह से, झारखंड से। जी सर। यस सर। सर आपके जो केस है उसको मैं डिस्प्ले कर रहा हूँ तो आप एक एक करके एक्सप्लेन कर सकते हैं। जी जी। तो आज के ये सक्सेस स्टोरीज ऑफ ये क्रॉनिक केस के बारे में कि डॉक्टर साहब हमें आप ये बताइए कि क्रॉनिक केस में आपने काउंसलिंग कैसे की है पहले तो। कि जैसे क्रॉनिक केस आपके पास आए हैं तो आपने काउंसलिंग कैसे की है और कैसे आपने सजेस्ट किया है कि आपको इन्हीं डॉक्टर से परामर्श कराना चाहिए। जी सर। जी सर। मेरे पास पेशेंट आया एक राजा बाबू के नाम से, उनका स्किन में प्रॉब्लम था। ठीक है। तो मेरे पास आने के बाद मैंने पेशेंट को समझाया कि देखिए, अगर कि आप यहाँ से बड़े शहर जाते हैं ट्रीटमेंट के लिए, तो आपको बहुत सारा समस्या का सामना करना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा पैसा का भी खर्च होगा। और मतलब बहुत दिक्कत हो सकता है। इससे बेटर है कि हम जो आपको बता रहे हैं उस पर विशेष ध्यान दीजिए। ऑनलाइन कंसल्टेंट करवाते हैं आपको वीडियो कॉलिंग के माध्यम से। जो आपको समस्या है उसी का डॉक्टर से आपको ऑनलाइन कंसल्टेंट करवा देंगे, ठीक है ना, बैठे बैठे। तो मैंने बहुत सारा पेशेंट दिखाया है, जो कि खुद ब खुद आप देख सकते हैं। यस सर। सर जैसे कि ये पेशेंट 19 मार्च 2025 से जी 19 मार्च को परामर्श कराने आया था फर्स्ट टाइम। तो उस टाइम पेशेंट की स्थिति कि मतलब कैसे थी। मैं पिक्चर भी आपने जो यहाँ पर हमें फोटो दिए हैं वो भी मैं यहाँ पर डिस्प्ले कर रहा हूँ। जी जी। ये जब मेरे पास पहले पहुंचा था तो मेरे पास आने से पहले बहुत जगह इलाज करवा लिया था, जो कि इसको जरा सा भी कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा था। फिर किसी तरह से मेरे बारे में मतलब किन्हीं के माध्यम से इनको पता चला कि वहाँ से वीडियो कॉलिंग के माध्यम से बड़े बड़े डॉक्टर से कंसल्ट करवाते हैं, और भी स्पेशलिस्ट डॉक्टर से। वो पेशेंट मेरे पास पहुंचा, उनका गार्जियन लोग लेकर के फिर हमसे बात किए, बोले कि ये बीमारी ठीक होगा कि नहीं ठीक होगा, पैसा खर्चा कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा डॉक्टर से दिखाए हैं, अभी तक ठीक नहीं हो पा रहा है, तो आपसे ठीक होगा। फिर हम बोले कि देखिए, ये क्रोनिक केस है, इसके लिए आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, और जैसे हम बताएंगे वैसे टाइम टाइम पे आकर के आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना पड़ेगा। फिर उन्होंने बोला कि ठीक है, आप जिस तरह बताइएगा मैं उसी तरह करूंगा। फिर मैंने डॉक्टर LR रावत सर से दिखाया। इनका समस्या क्या है कि इनका बॉडी में पूरा फोड़ा फोड़ा टाइप का हो गया था, मतलब क्या बोलते हैं इसको, मतलब पूरा पूरा फुंसी फुंसी टाइप का, बहुत बड़ा बड़ा था, अजीब टाइप का दिख रहा था। फिर डॉक्टर LR रावत सर के पास मैंने रेफरल डाला, डॉक्टर साहब ने दवाई लिखे 10 दिन के लिए, एक सप्ताह 10 दिन, हाँ 15 दिन के लिए। फिर दवाई यूज किया तो उसमें लगभग उसको 40% आराम मिला। 40% आराम मिलने के बाद सबसे पहले वो इतने में खुश हो गया कि हम इतना सारा डॉक्टर से दिखाएं, अभी तक हमको कहीं वैसा रिजल्ट मिला ही नहीं था। लेकिन हमको अगर कहीं वीडियो कॉल पे इतना अच्छा रिजल्ट मिल रहा है तो इससे बेहतर और क्या ही हो सकता है। ठीक है ना। तो फिर उसको 40% आराम मिला। स्लो हो जा रहा है, उसको जो बताएं जरा उसको। अच्छा थोड़ा 2 मिनट आ रहे हैं। जी सर। तो उन्होंने फिर उसको थोड़ा ट्रस्ट हुआ कि 40% आराम मिला। फिर आकर वो 10 दिन के बाद फिर आकर के मिला हमसे, फिर डॉक्टर साहब से कंसल्ट करवाएं, डॉक्टर साहब देखें। उसके बाद वो बोले कि बोल ठीक है, फिर मैंने 10 दिन का दवाई लिख रहा हूँ, दवा चलाइए, फिर मिलिए। डॉक्टर साहब बड़े अच्छे से समझाते हैं, बहुत अच्छे से मतलब पेशेंट को ट्रीट करते हैं। फिर अभी तो बिल्कुल नॉर्मल हो गया है, अभी बिल्कुल आराम है। ओके सर, थैंक यू सो मच सर। कि सर देखिए इसका ड्यूरेशन जो है ये आपके पास मार्च में आया और फिर नवंबर तक इसका यहाँ पर ट्रीटमेंट चला है, ठीक है। और इससे जी पहले ये पेशेंट कहाँ पर परामर्श करा रहा था और कितना खर्चा आया पेशेंट का। तो इसके बारे जी में जी। थोड़ा आप यहाँ पर बताइए सर। जी सर। जी सर। सर और मैं फिर झारखंड आपने से जियो हूँ। प्लेटफॉर्म पर दिखाया तो वहां पर कितना खर्चा हुआ है जियो प्लेटफॉर्म पर दिखाने पर पेशेंट को क्या फायदा हुआ है।
जी जी जी, एक्चुअली मैं झारखंड से हूँ, और ये हम लोग का बगल धनबाद शहर है। वहाँ से लगभग बहुत बार वहाँ पे स्किन का डॉक्टर से कंसल्ट किया, वहाँ पे जरा सा भी उसको कोई फायदा नहीं मिला। फिर मेरे पास जब वहाँ लगभग उसका पैसा बहुत ज़्यादा खर्चा हो गया, लगभग 30-40 हज़ार खर्चा हो गया, जरा सा भी कोई रिजल्ट नहीं मिला। फिर मेरे पास आया तो फिर मैंने LR रावत साहब से दिखाया, जो ये डर्मेटोलॉजिस्ट है ना। फिर हमको लगता है कि लगभग एक बार में 700-800 का दवाई लिखते थे, ठीक है ना। अभी तक उनका हमको लग रहा है कि मेरे पास लगभग 4 से 5 हज़ार 6 हज़ार ऐसे खर्चा हुआ होगा। अभी तो बिल्कुल ठीक है, अभी ऐसा कोई इशू नहीं है। ओके सर। और सर देखिए, अगर ये पेशेंट सही समय पर आपके जी, पास ना आता तो ये बीमारी और भी खतरनाक हो सकती थी, ठीक है। बिल्कुल तो बिल्कुल इस बिल्कुल। इस पेशेंट के जो पेरेंट्स हैं उन्होंने आपको धन्यवाद जो दिया है, मतलब क्या क्या बोला है आपको, कि आपको भी धन्यवाद दिया है, जियो टीम को भी धन्यवाद दिया है, डॉक्टर्स को भी दिया है, इसके बारे में थोड़ा बताइए सर। जी जी जी, पेशेंट का जो अटेंडर है उनका कहना है कि इससे बेहतर और कहीं इलाज नहीं है। अगर कहीं हमको वीडियो कॉल के माध्यम से जहां भी, मतलब कहीं की भी डॉक्टर हो, हमको उससे कोई इशू नहीं है, लेकिन रह गया सवाल कि हमको अगर कहीं रिजल्ट मिल रहा है तो इससे बेहतर कुछ है ही नहीं। इसके लिए बहुत ज़्यादा मतलब अपने आप में उसको खुशी मिला, और बहुत मतलब ये धन्यवाद बोला उन्होंने। जी ओके सर, थैंक यू सो मच सर। और सर जी आपका अब सेकंड केस है, जी LCH। तो जी आपने सर। ये जी दिखाया है पेशेंट परमीला गुप्ता जी, ठीक है। जी ये आपने जी 25 नवंबर को फर्स्ट परामर्श कराया था और 28 नवंबर को लास्ट इनका परामर्श हुआ है। तो इस केस के बारे में बताइए कि पेशेंट किस कंडीशन के साथ आया था, जो आपने पिक्चर डाली है जी ये है सर। जी सर। जी सर, इसको ये जो है ना, ये सबसे पहले बहुत ज़्यादा डॉक्टर से मिल चुका है, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, एलोपैथिक, तीनों पैथी में इसने एक मतलब ट्रीटमेंट ले लिया, जरा सा भी कहीं से कोई रिजल्ट नहीं मिला। फिर मेरे पास इनको किन्हीं के मार्फत से इन्हीं को भी पता चला कि वहाँ पे जाइए एक बार, वहाँ से स्किन का डॉक्टर से कंसल्ट करवाइए, देखिए क्या रिजल्ट मिलता है। वो भी आया, वैसा ही बताया कि मैंने बहुत सारे डॉक्टर से कंसल्ट किया है। इनका पैर में जो है ना, दोनों बायलेटरल फुट में पिगमेंटेशन हो गया था, ठीक है ना। तो पहले के अपेक्षा अभी बिल्कुल बहुत आराम है, लगभग लगभग 80% आराम है। ओके सर, थैंक यू सो मच सर। और सर इनको जी भी देखिए, इन्होंने लोकल में परामर्श कराया है पहले, ठीक है। तो वहां से जी इनको कि कितना परसेंट आराम हुआ था या आराम नहीं हुआ था, उसके बाद आपके पास आए हैं। जी जी, बताया ना, इन्होंने तीनों पैथी में ट्रीट लिया, कहीं से कोई फायदा नहीं मिला, एक जरा से भी फायदा नहीं मिला। फिर मेरे पास पहुंचा, फिर मैंने डॉक्टर LR रावत सर से दिखाया, तो अभी लगभग लगभग 80% आराम है। ओके सर, थैंक यू सो मच सर। जी एंड सर थर्ड केस है पिम्पिगस वुल्गैरिस, ठीक है। जी ये जी काफी क्रॉनिक केस है, आपने इसकी वीडियो भी डाली है, पर वीडियो जो है अभी प्ले नहीं हो पा रही है। मैं ट्राई जी करता हूँ वीडियो आपकी प्ले हो जाए, ठीक है। तो इस केस के बारे में बताइए सर। ये पेशेंट बहुत ही भयानक स्थिति थी इसकी, बहुत ही इन्फेक्शन फैल चुका था इनकी बॉडी पर। तो इसके बारे में जी जी बताइए सर। जी सर, ये पेशेंट जो है ना बहुत ज़्यादा परेशान था। इनका घर में इनका बेटा का शादी था, उसी दिन जिस दिन मेरे पास ट्रीटमेंट करवाने के लिए आए थे, उसी दिन। उससे पहले मेरे पास आने से पहले हमको लगा ना कि हम लोग का जस्ट बगल में कोडरमा है, वहाँ पे ट्रीटमेंट लिया। फिर बरही बोलते हैं, वहाँ पे ट्रीटमेंट लिया। बरकट्ठा में ट्रीटमेंट लिया। उसके बाद मरकच्चो में ट्रीटमेंट लिया, मतलब हम लोग का अगल बगल का एरिया का नाम है, ठीक है ना। 3-4 जगह वो ट्रीटमेंट लिया, उसके बाद उसको जरा सा भी कोई फायदा नहीं मिला। फिर मेरे मतलब उनको किसी तरह से पता चला कि आप सिंह मेडिकल जो है मेरे पास पहुंचिए, वहां जाने के बाद कुछ ना कुछ जरूर रिजल्ट मिलेगा आपको। फिर मेरे पास वो पहुंचे, उनका सारा समस्या देखें। नहीं चल रहा है ना, थोड़ा 10 मिनट समय दीजिएगा, थोड़ा मीटिंग चल रहा है। 10 मिनट, हाँ। तो फिर मेरे पास वो पहुंचा, ठीक है ना। पहुंचने के बाद उनका देखे पूरा बॉडी में पूरा ये हुआ था। फिर हमको भी समझ में नहीं आया कि है तो है क्या। फिर मैंने सारा इनका इन्वेस्टिगेशन किया, शुगर जांच किया, बिल्कुल नॉर्मल है। फिर ये हो क्या रहा है। फिर हम बोले कि एक काम करते हैं, एक ऑनलाइन डॉक्टर से कंसल्ट करवाते हैं। फिर उनको मैंने बताया तो बोले कि ठीक है, आपको जैसा समझ में आता है वैसा कीजिए। फिर डॉक्टर ये प्रदीप शर्मा सर से दिखाएं। तो डॉक्टर प्रदीप शर्मा सर बोले कि देखिए, इसमें तो ये बिल्कुल 100% हमको समझ में आ गया क्या है। सो इसको बोलते हैं पेम्फिगस वेलगरिस, जो मैंने मेडिसिन लिख रहा हूँ, मेडिसिन आप चलाइए। जहाँ तक उम्मीद लग रहा है कि बिल्कुल आराम हो जाएगा। हमको लग रहा है कि लगभग 15 दिन का दवाई लिखे, ठीक है ना। 15 दिन दवाई चलाने के बाद वो लगभग लगभग 60-70% उनको आराम मिल गया।
वो आने के बाद बहुत बहुत मतलब वो बधाई जिसको मतलब क्या बोलता है, आशीर्वाद दिया बहुत ज्यादा कि आपको भी आशीर्वाद है, आपका डॉक्टर साहब को भी आशीर्वाद है, जो कि आपके मार्फत से मेरा इतना अच्छा ये प्रॉब्लम सॉल्व हुआ। उसके बाद उनका ये ठीक होने के बाद उन्होंने बहुत सारा पेशेंट भेजा, जो भी लोकल पेशेंट मान लीजिए, जो भी है सर्दी खांसी बुखार जो भी है सारा, बहुत सारा पेशेंट भेजा वो। ओके सर, थैंक यू सो मच सर। जी एंड सर फोर्थ केस है, क्रॉनिक केस है ये भी, सीजन एंड ये ग्लोसिस। तो इस केस के बारे में बताइए, क्योंकि इस पेशेंट को भी बार बार झटके आ रहे थे। जी जी जी, इन्होंने मेरा रांची शहर है, यहाँ से लगभग 200 किलोमीटर की दूरी पे है। वहाँ पे जाकर के नीरो का डॉक्टर से कंसल्ट करवाया। इनको जरा सा भी कोई फायदा नहीं हुआ, बार बार झटका ही रहा था। तो फिर मैंने इनको बताया कि मेरे प्लेटफॉर्म पे एक नीरो के डॉक्टर हैं, डॉक्टर सचिन बिंदल सर हैं, आप उनसे ट्रीटमेंट लेके देखिए, बिल्कुल राहत मिलेगा। अभी बिल्कुल उनका दम बिल्कुल स्वास्थ्य है। जब तक उनका देखिए, फिलहाल भी उनका मृत्यु हो गया क्योंकि उम्र भी हो गया था। तो वो जब तक वो जीवित थे तब तक बिल्कुल स्वास्थ्य थे, कोई इशू नहीं था, बिल्कुल सही थे वो। ओके सर, थैंक यू सो मच सर। और सर देखिए, जैसे नीरो में आपने ये केस दिखाया है, ठीक है, बाहर जी की अपेक्षा और जियो प्लेटफॉर्म पर जी कि मतलब कॉस्ट कितना लगा है पेशेंट का ना, बाहर कितना लगा है और जियो प्लेटफॉर्म पर कितना लाभ हुआ है पेशेंट को, और आपको भी क्या बेनिफिट हुआ है सर। जी 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 अभी जी जी, इसमें इसमें सर्जन जो है पेशेंट को। इनका आउट ऑफ एरिया में बड़े अस्पतालों में आपको खुद पता है कि आप डॉक्टर हैं कि बड़े अस्पतालों में बहुत ज्यादा फीस है। तो पेशेंट फिर बिल्कुल। आपके क्लिनिक पर आया, वो किस विश्वास के साथ आया। जी जी जी, देखिए पेशेंट, देखिए एक चीज हम अभी तक जहाँ तक हमको मतलब नॉलेज अभी तक हुआ है कि जो भी पेशेंट अगर के सामने में जो डॉक्टर से मिलता है ना, ओपीडी करवाता है, वहां पे वो डॉक्टर क्या करता है, जो जांच का जरूरत नहीं होता है वो भी जांच करवा देता है। उसमें पेशेंट का फालतू का पैसा बर्बाद हो जाता है। हम पेशेंट को यही समझाते हैं कि अगर के आप यहाँ से रांची धनबाद जाइएगा ट्रीटमेंट करवाने के लिए, फिर वहां जाने के बाद मान लिया आपको एमआरआई का जरूरत नहीं है तो वो भी जांच करा देगा, फालतू का आपको 8-10 हज़ार रुपये खर्चा हो गया। और अगर कि आप ऑनलाइन में कंसल्ट करवाते हैं तो इसमें जो जरूरी है जांच है, जो इंपॉर्टेंट जांच है वही लिखाएगा, और इसमें डॉक्टर को फी के अलावा कोई फायदा नहीं है। ठीक है ना। तो पेशेंट भी समझते हैं कि हाँ ये तो बिल्कुल सही बात है, करके मान लीजिए सामने पहुंचते हैं तो डॉक्टर को जांच से भी कमीशन आ रहा है, हर तरह से कमीशन आ रहा है, तो सब तरह के लिखबे करेगा। और इसमें ऑनलाइन में तो ओनली फी के अलावा और तो कोई फायदा है नहीं। तो वो भी समझ जाता है, पेशेंट लोग भी समझ जाता है बिल्कुल कि क्या बोल रहे हैं, क्या रीजन है। ओके सर, और थैंक यू इसमें सो मच इसमें सर। इसमें सर, इसमें जो है ना हम लोग को 100% हम ही लोग को फायदा है, क्योंकि ओपीडी कराते हैं जो भी है 150-250 जो भी फी है डॉक्टर साहब के कट जाता है। ठीक है। उसके बाद डॉक्टर साहब जो इंपॉर्टेंट जांच है वो लिखते हैं, दवाई लिखते हैं, सब हम प्रोवाइड करवाते हैं, सब हम ही को फायदा है। इसमें हम लोग को नॉलेज भी मिल रहा है, बहुत ज्यादा नॉलेज मिल रहा है हर ट्रीटमेंट हर लाइन में। जी जी, आपकी प्रैक्टिस पे भी इसका बहुत अच्छा प्रभाव पड़ रहा है, बेनिफिट हो रहा है सर। बिल्कुल 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 सर, बिल्कुल। हमको तो इतना हैवी नॉलेज नहीं था इस मेडिकल लाइन में, जब से मैंने जियो का सहारा लिया है, लगभग लगभग हमको 90% या 100% हमको नॉलेज मिला हुआ है, बहुत ज्यादा। यस सर, थैंक यू सो जी मच सर। जी एंड जी फिफ्थ केस है आपका, कि ये बाटू मातो जी है, 75 ईयर जी 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 मेल पेशेंट। जी और ये कि देखिए क्रॉनिक केस है, बाइलेटरल एडिमा हुआ है, टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस है, और हाइपरटेंशन भी है, डिसलिपिडीमिया भी है। इस पेशेंट बिल्कुल के बारे में बिल्कुल। बताइए सर कि आपने कैसे काउंसलिंग करी है। पेशेंट जब आपके जी पास आया, किस स्थिति में पेशेंट आपके पास आया था, और कैसे आपने परामर्श कराया है, और फिर बेनिफिट हुआ है पेशेंट को। जी जी, सबसे पहले पेशेंट मेरे पास पहुंचा और पेशेंट बोला कि मेरा दोनों पैर में स्वेलिंग आ गया है। और स्वेलिंग कैसे स्वेलिंग आया वो हमको पता है, हम समझ रहे हैं, बट पेशेंट बोल रहा है कि डॉक्टर साहब सबसे पहले आप एक्सरे करके देखिए, हमको लग रहा है कि कहीं हड्डी में फ्रैक्चर आया है। हम बोला ऐसा कुछ नहीं है, अगर कहीं हड्डी में फ्रैक्चर होता तो फिर बहुत ज़्यादा पेन होता, बहुत ज़्यादा समस्या होता, और वो भी होता तो एक पैर में या फिर दोनों पैर में नहीं हो सकता है, अपने बैठे बैठे फ्रैक्चर हो नहीं सकता है, आप कहीं से एक्सीडेंटल होइएगा तभी हो सकता है। रह गया सवाल कि आपका बायलेटरल एडिमा है, तो उसके लिए आपका दूसरा प्रॉब्लम हो सकता है। आप हमें ये बताइए कि आप बीपी शुगर का दवाई खाते हैं क्या। वो बोले हाँ दोनों दवाई चलता है, बीपी का भी दवा चलता है, शुगर का भी दवा चलता है। फिर मैंने इनको जो है ना, कौन सा डॉक्टर से कंसल्ट करवाए हैं, ये अभिषेक सर से है ना, वही ना, नहीं श्रवण सरवन चौधरी। चौधरी, डॉक्टर सरवन जी चौधरी। जी जी जी, डॉक्टर श्रवण चौधरी से कंसल्ट करवाएं। डॉक्टर साहब ने बोला कि देखिए इसमें पैडल एडिमा हुआ है आपका, ये हो सकता है डिसलिपिडेमिया जो होता है ना, ये आपका
जो लिखिए किए हैं मेडिसिन वगैरह, है ना। तो यस वो सर। लगभग लगभग बिल्कुल अभी 100% स्वास्थ्य है। कल ही हम बात किए उनसे, बोले बिल्कुल ठीक है, अभी कोई इशू नहीं है। ओके सर, थैंक यू सो मच सर। कि देखिए सर, ये बहुत अच्छा केस है, क्योंकि देखिए एज फैक्टर जो है ना 75 ईयर है। ठीक है। जी और जी इस दौरान जैसे कि इस एज में पेशेंट को इतनी सारी प्रॉब्लम हुई है, और आपने बहुत जी अच्छी काउंसलिंग करी है, और जी आपने उस आधार पर डॉक्टर सेलेक्ट किए हैं। सबसे बड़ी बात है कि डॉक्टर आपने उस बीमारी के आधार पर सेलेक्ट किए हैं। जी सही डॉक्टर जी से आपने सही टाइम पर परामर्श कराया है। ठीक है। बिल्कुल तो बिल्कुल। इससे क्या, देखिए इससे ये भी है कि आपकी नॉलेज जो है, आपकी प्रैक्टिस जो है वो अच्छी हो रही है चीजों के माध्यम से, जी राइट। जी जी सर, जी सर, जी सर, बिल्कुल बिल्कुल। एंड नेक्स्ट केस है डिस्क प्रोलैप्स और पेरिफेरल न्यूरोपैथी पाल्पिटेशन रेस जी 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 एपोलाइपोप्रोटीन। ठीक है, इस केस के बारे में जी बताइए सर। जी सर। ये जो पेशेंट, ये जो है ना, इनको कमर में बहुत ज्यादा दर्द था, और दोनों दोनों की, हाँ, राइट का फुट, लोअर लिम्ब पूरा दर्द था। उसके बाद धड़कन भी इनका जो है धक 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 कंटिन्यूअस करता था, चेस्ट पेन रहता था। ठीक है ना। फिर इन्होंने धनबाद में ट्रीटमेंट लिया था। वहाँ ट्रीटमेंट कराने के बाद इनको एक को पैसा आराम नहीं मिला, जरा सा भी आराम नहीं मिला। फिर मेरे बारे में इनको किन्हीं, हाँ, मेरे पास ये आए थे, एक बार ऑपरेशन करवाया था, हिप जॉइंट का फ्रैक्चर हुआ था। तो ये टाका कटवाने के लिए मेरे पास आए थे, सिलाई कटवाने के लिए। फिर इनको मेरा बिहेवियर इनको अच्छा लगा। तो फिर इन्होंने बताया कि डॉक्टर साहब, हमको ऐसा ऐसा समस्या है, तो आप, आपके पास कुछ व्यवस्था है क्या जो मेरा ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। फिर मैंने इनको डॉक्टर इनको बताया कि आपको जो भी समस्या है, हम आपको ऑनलाइन कंसल्टेंट करवाते हैं, वीडियो कॉलिंग के माध्यम से। जो बड़े बड़े डॉक्टर है, अनुभवी डॉक्टर है, उनसे कंसल्ट करवाते हैं, आपका प्रॉब्लम जहां तक हमको लग रहा है कि सॉल्व हो जाएगा। फिर उन्होंने मेरे ऊपर ट्रस्ट किया। ट्रस्ट करने के बाद बोला ठीक है, आप करवाइए। फिर करवाएं डॉक्टर अभिषेक पांडे सर से। फिर डॉक्टर साहब देखे, देखने के बाद बोला कि ठीक है, रिपोर्ट के अनुसार मैंने मेडिसिन लिख रहा हूँ, और एक और जांच कराना है आपको, ईसीजी कराना है, और टूडी को शायद वगैरह कुछ लिखे थे, ब्लड टेस्ट भी लिखे थे। ठीक है ना। तो वो सब करवाने के बाद उनका जो है ना, सबसे पहले वो इस भरम में चल रहा था कि हमको हार्ट का प्रॉब्लम हुआ है। उनका प्रॉब्लम क्या था, कि गॉल ब्लैडर में स्टोन था। चेस्ट पेन ओके। कंटिन्यू कर रहा था, कंटिन्यू चेस्ट पेन कर रहा था। और ऑलरेडी वो हार्ट का मेडिसिन चल रहा था उसका पहले से। फिर डॉक्टर साहब ने बंद करवाया, बोले इसको बंद कराइए, ऐसा कुछ नहीं है। आपको जो है गॉल ब्लैडर में स्टोन है, वो भी ऑपरेशन का जरूरत नहीं है, हम दवाई लिख रहे हैं, दवा से राहत हो जाएगा। अभी बिल्कुल नॉर्मल है पेशेंट, बहुत अच्छा है। वो जब भी आता है उसको, उसमें ये पेट का भी समस्या हुआ था, आईबीएस हुआ था, और बहुत सारा केस था उसके अंदर, जो कि बिल्कुल अभी स्वास्थ्य है, ऐसा कुछ इश्यू नहीं है। ओके सर, थैंक यू सो मच सर। जी एंड सेवन केस है कुशिंग सिंड्रोम, पेशेंट माल्टी जी देवी। जी जी इनकी भी जी एज जी जी 42 ईयर फीमेल पेशेंट है, तो इनके बारे में बताइए, क्योंकि पेशेंट ओबेस था साथ में। ठीक है, जी एसओबी जी के साथ जी आई, सर। और टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस था, जी हाइपरटेंशन सर। और हाइपोथायराइडिज्म, क्योंकि कई बीमारियों के साथ आई है ना पेशेंट। तो जी आपने कैसे काउंसलिंग की, और आपने डॉक्टर जो है वो सेलेक्ट किए। जी जी एक्चुअली इन्होंने भेलोर जाकर के ट्रीटमेंट लिया था, ये मालती देवी, ये सब। उसके बाद वहां से आने के बाद वहां पे कुछ इनका जो है ना, शुगर बढ़ा हुआ था, बहुत हैवी बढ़ा हुआ था, जो कि कंट्रोल ही नहीं हो रहा था। फिर वहां से ट्रीटमेंट लेने के बाद इनका फूड, डायबिटिक फूड जो होता ना, वो हो गया था। उसके बाद वहां से आने के बाद मेरे पास आया, फिर मैंने इनका देखा, वहां पे डायबिटिक फूड जो ट्रीटमेंट लिया था, तो थोड़ा मोड़ा आराम हुआ, जख्म कंप्लीट ठीक नहीं हुआ था। फिर मैंने इनको मेडिसिन दिया, बिल्कुल जख्म ठीक हो गया। उसके बाद वहां पे ओमना कोटिल टैबलेट 10 mg लिखे थे 3 महीना के लिए, जबकि वो लगातार 1.5 साल से लगातार खा ही रहे थे, कंटिन्यू। फिर जब मैंने उनको देखा, देखने के बाद उनको फिर मैंने डाटा कि इतना मेडिसिन, ओमना कोटिल जो है स्टेरॉइड है, इसको लेने से बहुत नुकसान है, आपको इतना दिन नहीं लेना था। फिर मैंने डॉक्टर साहब को दिखाया, डॉक्टर साहब ने डायरेक्ट बोला कि इसको तो कुशिंग कुशिंग सिंड्रोम हो गया है। उसके लिए मैंने जो दवाई लिख रहा हूँ, जो इन्वेस्टिगेशन करवा रहा हूँ, उसको जांच करवा करके फिर मुझसे मिले। अभी तो ठीक है पेशेंट, मेडिसिन लिया है, अभी बिल्कुल ठीक है, ऐसा कोई इशू नहीं है। ओके सर, थैंक यू सो मच सर। और सर जी देखिए, आपने हमारे साथ ये केस साझा किए हैं, और जो सारे क्रॉनिक केस हैं, ठीक है, जी और इसमें कुछ केस इमरजेंसी केस भी हैं, जिसने आपने सही समय पर पेशेंट का परामर्श कराया, और जी पेशेंट की जान भी बची है। और सर मैं जी एक बार फिर आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। जी
सर यहाँ पर पेशेंट को कितना परसेंट बेनिफिट हुआ कि बाहर की अपेक्षा उसका पैसा जितना लगना चाहिए था, तो यहाँ जियो प्लेटफॉर्म पर आपने दिखाया, तो उसके बारे में सर जी एक बार से हमें फिर से बताइए हमारे हेल्थ पार्टनर्स को, क्योंकि देखिए आपका मैसेज जो है हमारे सभी हेल्थ पार्टनर्स के पास जाना चाहिए, क्योंकि वो भी पेशेंट दिखाते हैं, आप किस तरह काउंसलिंग करते हैं उनको भी थोड़ा सा नॉलेज जी जी मिले, जी जी क्योंकि आपने जी जी डॉक्टर सेलेक्ट किए हैं अकॉर्डिंग टू जी केस। तो इसके बारे में जी थोड़ा सा बताइए सर। जी सर, देखिए, अगर कहीं पेशेंट मेरे पास पहुंचता है कोई भी केस को लेकर के, पहले हम देखते हैं, समझते हैं उनका समस्या कि वो हमसे सॉल्व होगा या नहीं होगा। वो हिसाब से फिर इनको हम उनको बताते हैं कि आप एक काम कीजिए। मेरे पास एक सुविधा है, जो एक सिस्टम लेकर के रखे हुए हैं, जियो मित्र ई क्लिनिक, उनके माध्यम से जो बड़े बड़े शहर का जो अनुभवी डॉक्टर है उनसे कंसल्ट करवाइए। आप यहाँ से रांची धनबाद जाकर के कहीं भी इलाज करवाते हैं, तो आप डायरेक्ट डॉक्टर से जब कंसल्ट करिएगा, तो कंसल्ट करने के बाद डॉक्टर आपको तुरंत सर्जरी की ओर नहीं भेजेंगे कंडीशन के अनुसार। अगर ओपीडी में ठीक होने वाला बीमारी है तो वो आपको टच भी नहीं करेंगे। जब से कोविड आया है तब से डॉक्टर अभी टच भी नहीं करता है, ठीक है ना। तो उससे बेटर है कि आप यहाँ से जो है अनुभवी डॉक्टर से, जो बड़े बड़े शहर का जो अनुभवी डॉक्टर है, आपका जो बीमारी है उसी के माध्यम से आपको वही डॉक्टर से हम टच करवाएंगे ऑनलाइन, ठीक है ना। उसके माध्यम से आप अपना बीमारी को डायरेक्ट डॉक्टर को बताइए। डॉक्टर साहब आपका बीमारी समझेंगे, वो हिसाब से आपको वहां से प्रिस्क्राइब करेंगे। जो भी इन्वेस्टिगेशन है, जो भी मेडिसिन है, वो हिसाब से वो लिखेंगे, आप दवा चलाइएगा। बिल्कुल ठीक होगा। आप कहीं भी ट्रीट करवाइए, चाहे भेलोर में करवाइए, चाहे अपना यहाँ पे गिरिडीह में करवाइए, चाहे रांची में करवाइए, कहीं भी करवाइएगा, हर जगह सेम ट्रीटमेंट होता है, हर जगह सेम दवाई है। रह गया सवाल कि हर जगह डॉक्टर का दिमाग अलग अलग है। तो आपको जो है ना बढ़िया डॉक्टर से कंसल्ट करिएगा, तभी आपका बीमारी पकड़ाएगा, नहीं तो यहाँ वहां दौड़ते रहिएगा और फालतू का पैसा बर्बाद होते रहेगा, ठीक भी नहीं होगा। तो फिर पेशेंट ट्रस्ट करके मेरे से कंसल्ट करवाता है, डॉक्टर साहब से बिल्कुल ठीक होता है। ओके सर, थैंक यू सो मच सर। और सर इन पेशेंट का आप फॉलो अप कैसे रखते हैं, जैसे कि किसी पेशेंट का 3 महीने भी ट्रीटमेंट चला है, छह जी महीने भी ट्रीटमेंट चला है, तो पेशेंट हो सकता है कि पेशेंट की कहीं और चला जाए, ठीक है, लेकिन आपने उस पेशेंट को पकड़ में रखा, ठीक है, एक जी अपनी क्या है रिलेशनशिप बना के रखी पेशेंट के साथ। जी तो जी जी आपने पेशेंट का फॉलो अप कैसे रखा कि काउंसलिंग कैसे करा, वो रिविजिट के लिए आपके पास दोबारा आया पेशेंट, क्योंकि जी जी एक जी ट्रस्ट आपने बढ़ाया है, वो कैसे बढ़ाया लोगों के बीच में, पेशेंट के बीच में। देखिए देखिए, सबसे पहले मेरे पास कोई भी पेशेंट पहुंचता है तो पेशेंट से थोड़ा प्यार से रिएक्ट करना पड़ता है। अगर क्या आप पेशेंट से खड़ूस से बात कीजिएगा ना, तो आपके जैसा डॉक्टर बहुत जगह है, हर जगह मिलेगा उसको। बात समझे ना सर। तो वही है कि अगर क्या आप प्यार से रिएक्ट कीजिएगा ना, तो आप कहीं भी रहिएगा, आपके पीछे वो आएगा। सीधी सी बात। तो मान लीजिए पेशेंट कहीं का भी है, मान लीजिए हम उनको ऑनलाइन कंसल्टेंट करवाए हैं, हम उनको सीधे बताते हैं कि जिस तरह डॉक्टर साहब बता रहे हैं, जिस तरह हम आपको बता रहे हैं, वैसा आप ट्रस्ट करके मेडिसिन यूज कीजिए, आपका 100% आराम मिलेगा। बिल्कुल ट्रस्ट करता है, बिल्कुल स्वास्थ्य होता है। फिर टाइम जब होता है खुद ब खुद पहुंच जाता है अपना ये रिव्यू के लिए पेशेंट। ओके सर, थैंक यू सो मच सर। और जी आपने अपना कीमती समय दिया, और जी सभी केस को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, जो सभी की क्रॉनिक केस थे, और आपका जी बहुत बहुत धन्यवाद, आभारी हूँ मैं। जी जी और जी आज के जी लिए इतना ही सर, नेक्स्ट टाइम फिर जुड़ते हैं आपके साथ जी 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 क्रॉनिक केस ओके के साथ। ओके सर, थैंक ओके यू सो मच सर। ओके। नमस्कार नमस्कार। तुरंत देखते हैं।